हूँ सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी की जो तैयारियां हैं वो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। 9 दिसंबर को शादी होनी है, लेकिन उससे पहले ही कटरीना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि कटरीना कैफ, जो कि विदेशी नागरिकता रखती हैं, भारतीय नागरिकता नहीं रखती हैं, विक्की कौशल से शादी करने के बाद भी उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। इसके लिए लगभग उन्हें 7 साल का इंतज़ार करना होगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक देसी दुल्हा और विदेशी दुल्हन की शादी हो रही है, तो इसके पीछे नियम कानून भी बहुत सारे होते होंगे। जी हाँ, तो नियम कानून वो कौन से हैं, इसके बारे में इस रिपोर्ट में बात करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि 7 साल का वक्त क्या कटरीना को लगेगा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अभी तो विदेशी नागरिकता पे वो भारत में है। लेकिन ऐसे कई नियम है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 13 साल या 11 साल भारत में बिता लेते हैं तो आप भारत के नागरिक ऐसे ही हो जाते हैं, या फिर आप पूरे 1 साल बिना विदेश गए हुए पूरे 1 साल अगर आप भारत में बिताते हैं तो आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। तो क्या कटरीना इसको लेकर भी अप्लाई कर सकती हैं? ये भी सारी चीज़ें सामने आ रही है। तो आज उन नियमों के बारे में बात करेंगे कि जब एक भारतीय दूल्हा और विदेशी दुल्हन शादी करती है तो आखिर इसके पीछे नियम क्या होता है। क्या 7 साल का इंतजार करेंगी कटरीना कैफ भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए? क्योंकि 7 साल कहा जा रहा है कि उन्हें इंतजार करना होगा। 7 साल तक उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिल पाएगी। 7 साल का इंतजार और कई सारी लीगल चीज़ें हमने देखी है, कानून में होती है, बहुत सारी लीगल चीज़ें होती है, जिस वजह से इन सब चीज़ों से कटरीना को गुजरना होगा। इन सब चीज़ों से गुजरना होगा कटरीना को। भले ही विक्की कौशल से उनकी शादी धूमधाम से होने वाली है, लेकिन भारतीय नागरिकता नहीं मिलने वाली है उन्हें 7 साल तक। तो इस रिपोर्ट में उन्हीं नियम कानून के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। विक्की कौशल और कटरीना कैफ की शादी 7 से 9 दिसंबर तक सवाई माधोपुर के सिक्स सेंस फोर्ट बरवाड़ा में होने जा रही है। राजस्थान में शादी से पहले वे मुंबई में कोर्ट मैरिज करेंगे, मगर शादी के बाद भी कटरीना भारतीय नागरिक नहीं कहलाएंगी। जी हाँ, इसके लिए उन्हें 7 साल लग जाएंगे। दरअसल कैट का असली नाम कैटरीना टरकवाट है। आपको बता दें कि उनके पास अभी विदेशी पासपोर्ट और विदेशी नागरिकता है। भारतीय कानून के अनुसार वे शादी के बाद भारतीय नागरिक नहीं कहलाएंगी। इसके लिए उन्हें एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसका क्या लीगल प्रोसीजर होता है, विदेशी दुल्हन और देसी दूल्हे की शादी के क्या नियम होते हैं, इन तमाम मुद्दों पर हाई कोर्ट लॉयर आभा सिंह से बातचीत हुई तो उन्होंने बहुत कुछ बताया। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि ब्रिटिश मूल के नागरिक के भारतीय मूल के नागरिक से शादी करने के क्या नियम हैं, तो उन्होंने बताया कि भारत में इस प्रकार के विवाहों को स्पेशल मैरिज एक्ट 1955 के प्रावधानों के द्वारा शासित किया जाता है। यह एक्ट यह सिर्फ विभिन्न धर्मों, जाति और संप्रदाय के लोगों पर भी लागू होता है। इसीलिए इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के अलावा दूसरे देश की नागरिकता वाले व्यक्ति से विवाह करने को भी इसके तहत शामिल है। यदि एक पार्टनर परमानेंटली इंडिया में और दूसरे टेम्पररी इंडिया में रहता है तो इस अधिनियम के अंतर्गत उन्हें 30 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत विदेशी नागरिक एवं भारतीय नागरिक के विवाह को भी रजिस्टर किया जा सकता है। कोई भी कपल जो भारतीय NRI और चाहे विदेशी हो और वो भारत में शादी करना चाहता हो, उसे धार्मिक सेरेमनी या फिर सिविल मैरिज सेरेमनी पूरी करना अनिवार्य होगा। वीज़ा और इमिग्रेशन के लिए मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया मैरिज सर्टिफिकेट भी लेना आवश्यक होगा। इसमें केवल मैरिज रजिस्ट्रेशन पर्याप्त नहीं होगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो ये दिखाता हो कि आपकी शादी हो चुकी है देना ज़रूरी होता है। इस सर्टिफिकेट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। एक रजिस्टर्ड विवाह तलाक ना होने तक वैध होता है। वहीं उनसे जब सवाल पूछा गया कि विदेशी नागरिक भारतीय मूल के व्यक्ति से शादी करे तो क्या वो भारतीय नागरिक बन सकता है, उसे किन कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, तो आभा सिंह जो वकील हैं उन्होंने कहा कि भारत में शादी करना नागरिकता का आधार नहीं है।
भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, जिसके लिए भारतीय नागरिक से विवाह करना एवं उसके बाद 7 साल तक विवाह में निवास करना अनिवार्य शर्तें हैं। नागरिकता नियम 1955 की धारा 51C के अंतर्गत फॉर्म 3 में भारतीय नागरिक से विवाह करने वाला व्यक्ति नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इसके विपरीत यूके में मात्र विवाह करने से आपको वहां की नागरिकता मिल सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में कैटरीना कैफ को फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए लगभग 17 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्हें विक्की कौशल से शादी करने के बाद भारत की नागरिक बनने के लिए 7 साल का इंतजार और करना होगा। फिर एक कानूनी प्रक्रिया के बाद विदेशी कैटरीना भारतीय मूल की नागरिक कहलाएंगी। जी हाँ, इसके अलावा बाहर का एक व्यक्ति भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वो पिछले 14 साल से या 11 साल तक भारत में रहा है और आवेदन करने से पहले 1 साल तक भारत में लगातार रहा है। इसीलिए अगर वो ऐसा आवेदन करना चाहती हैं तो कैटरीना बिना शादी के भी भारतीय नागरिक बन सकती हैं। जी हाँ, तो इन सब नियमों से कैटरीना को गुजरना होगा, क्योंकि इन सब नियमों को फॉलो करने के बाद ही कैटरीना भारतीय नागरिक कहलाएंगी। जी हाँ, तो लगभग काफ़ी समय उन्हें इंतज़ार करना होगा। भले ही विक्की कौशल से वो शादी कर रही हैं, भले ही इन सब चीज़ों से वो गुजर रही हैं, लेकिन भारतीय नागरिक कहलाने के लिए उन्हें बड़े बड़े नियमों को फॉलो करना पड़ेगा और जो कानूनी प्रक्रिया होती है उनसे भी उन्हें गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारतीय नागरिकता के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से इन सब चीज़ों में ये सामने आया है कि क्या क्या नियम होते हैं और क्या क्या कानूनी प्रक्रिया होती है जिसे फॉलो करना पड़ता है, और इन्हें ही फॉलो करने के बाद ही भारतीय नागरिकता किसी को प्राप्त होती है। तो कैटरीना को इन सब के लिए आवेदन करना होगा। अगर वो सिर्फ विक्की कौशल से शादी ही करती हैं तो इससे वो भारतीय नागरिक नहीं कहलाएंगी। इसके अलावा भी उन्हें काफ़ी कुछ इसमें करना होगा। वहीं कैटरीना कैफ अपनी शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नजर आई हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि शादी की तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है और 9 दिसंबर को ये दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि कैटरीना को 7 साल तक भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। भले ही विक्की कौशल के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं, भले ही 9 दिसंबर को शादी के बंधन में बंध जाएंगी, लेकिन भारतीय नागरिकता तो नहीं मिल पाएगी कैटरीना को। इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों से उन्हें गुजरना पड़ेगा। जी हाँ, तो क्या कहना है इस रिपोर्ट को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।